हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट भी दिया है क्वेश्चन में और करंट अकाउंट भी दिया होता है, तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना है, वो मैं आपको वीडियो में एकदम अच्छे से बताने वाला हूं और क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है अनसॉल्व का। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, एंड तक देखना और सारे डिस्ट्रैक्शन दूर करके देखा करो, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझेगा। और ये है कि आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको कुछ जो मेरे पॉइंट्स बताऊंगा तो समझ में आएंगे, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ लिंक होता है। तो ये ध्यान में रखिए और उस हिसाब से वीडियो देखिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी कि आप लोग को पूरा समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप लोग के दिया हुआ है स्क्रीन पे। अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आप लोग को वहां से क्वेश्चन दिख जाएगा। और अगर आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिल सके। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू यार एग्जाम, सिलेबस और लेक्चर्स वगैरह बहुत कुछ मैं अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, शैलेश एंड शशांक वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। शैलेश और शशांक क्या है? पार्टनर है। उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, जिसको हम लोग PSR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दी हुई हम लोग को, फिर लास्ट में बोला है द फर्म वर डिसॉल्व्ड। तो ये देख के समझ जाएगा हम लोग को कि क्वेश्चन किसका है, डिसॉल्यूशन का है। देखो वहां पे क्वेश्चन में नीचे लिखा रहता है, मतलब जहां पे बैलेंस शीट खत्म होती है उसी के नीचे लिखा रहता है द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन सब के क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझ लेना कि डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अब एकदम लास्ट में आने का पहले, लास्ट में क्या लिखा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो जैसे ही वो पढ़ लिया आप लोगों ने, तो पहले आप लोग को लेजर्स बना लेना है जो बनाना है। तो आप लोग को बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये सब चीजें बनाने नहीं बोलता है, जर्नल एंट्री करने बोलता है। और आप लोग ये बना के सॉल्व कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, जर्नल एंट्री के मार्क्स होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री होगी। तो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने लिया नहीं है, लेकिन आगे चल के वो भी समझाऊंगा। चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि पहले क्या क्या कॉलम बनाएंगे। तो पहले आप लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। क्लियर है। ये हम लोग के 4 अकाउंट बनेंगे, क्वेश्चन में बोला है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर करंट भी है और कैपिटल भी है, तो सर इसका क्या करना है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी हम लोग जहां पे भी लिखते थे, देखो जर्नल एंट्री में पार्टनर कैपिटल, जो भी जर्नल एंट्री में जो भी जहां पे भी हम लोग लिखते थे, जितना भी रिलेशन, जिसका भी रिलेशन पार्टनर मतलब पार्टनर से रिलेटेड होता था, तो हम लोग हर जगह पार्टनर कैपिटल यूज करते थे। अब पार्टनर कैपिटल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पार्टनर करंट यूज करेंगे। ये चैप्टर में नहीं है, हर चैप्टर में, जो भी चैप्टर में आप लोग को दोनों अकाउंट आएगा, करंट भी आएगा और कैपिटल भी आएगा। तो कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है, दोनों आते हैं तो। और सिर्फ जितनी भी एंट्रीज होगी जो भी पार्टनर से रिलेटेड रहेगी, तो हर जगह क्या यूज करोगे आप लोग, पार्टनर कैपिटल के यहाँ पे क्या यूज करोगे, पार्टनर करंट यूज करोगे। बस खाली इतना दिमाग में रखने का, बाकी कुछ नहीं। पार्टनर कैपिटल का क्या करना है वो मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए तो अकाउंट बना लिया उन्होंने, या आप लोग का मैंने बना लिया। देखो दोनों पार्टनर का नाम लिख लिया मैंने, शैलेश और शशांक, शैलेश शशांक, यहाँ पे शैलेश शशांक, शैलेश और शशांक, लास्ट में बैंक अकाउंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सब में पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, पहला स्टेज, पहला काम क्या है आप लोग का, पहले है आप लोग का सब में फर्स्ट काम, सब में पहला काम ट्रांसफर, क्या करने का, ट्रांसफर करने का। जितनी भी बैलेंस शीट में आने का, जितनी भी असेट्स है और जितनी भी लायबिलिटीज है, सबको ट्रांसफर कर लेने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सब में पहले लायबिलिटीज में जाओगे आप लोग को, सब में पहले असेट करो, सबसे सिंपल। पहले क्या करो, असेट करो। तो असेट देखो लिखा हुआ है बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक, बैंक, तो सबको ट्रांसफर कर लो। कहां ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन में। तो लिख लो 2 असेट्स, क्या लिख लोगे आप लोग, 2 असेट्स। असेट्स में क्या क्या है, पहला कौन सा असेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट। तो यहां पे मेंशन कर लेता हूं मैं, बिल्डिंग, प्लांट। उसके बाद है आप लोग का स्टॉक और डेटर्स और स्टॉक, डेटर्स और स्टॉक, ये मैंने मेंशन कर लिया। क्या क्या अमाउंट है, 7, 9, 14, 5,
7,000, 9,000, 14,000 एंड 5,000। लास्ट में आ गया बैंक। तो बैंक हम कभी रियलाइज नहीं होता है, बैंक ऑलरेडी कैश में ही कन्वर्ट है। इन लोगों को कैसा कैश में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो बैंक को रियलाइज नहीं करना था, बैंक को बैंक के अकाउंट में लिखना है। उनका अकाउंट बनाया ना उन्होंने, जिसका अकाउंट नहीं बनाया उसको यहां लिख देंगे, जिसका अकाउंट बनाया जो असेट्स का उसको उसके अकाउंट में लिखोगे। तो देखो यहां पे लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैंक का बैलेंस 6,000, तो यहां पे लिख दीजिए आप लोग 6,000। सारी असेट्स को हम लोगों ने क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए। जिन असेट्स का अकाउंट नहीं बनाए उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, जिनका जो असेट्स का अकाउंट बनाया उनको उनके अकाउंट में लिख दिए। ये भी डेबिट साइड है, ये भी डेबिट साइड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेना भी मत। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड दिया आप लोग को पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, यस क्या होता है, क्रेडिट। वेरी गुड, तो क्रेडिट साइड लिख दो, या यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं, ब्रॉड डाउन, स्टार्टिंग में लिख रहे हो आप लोग, ओपनिंग बैलेंस है। कितना कितना है, 10,000 और 6,000, तो मैंने लिख दिया 10,000 एंड 6,000, सिंपल। उसके बाद नीचे आएंगे, क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी क्या है, हमारी लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो यहां पे लिखोगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बार बार मैं कैरिड लिख रहा हूं, ब्रॉड डाउन। कितना है 3,000 और 2,000। कभी कभार कोई करंट अकाउंट का बैलेंस असेट में भी दिया रहता है, तो जब असेट में दिया रहेगा मतलब डेबिट, तो यहां पे लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। करंट अकाउंट का बैलेंस किसी क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि वो डेबिट में दिया होता है, तो मतलब वो असेट में दिया होता है, सॉरी असेट में दिया होता है, तो असेट में दिया रहेगा तो डेबिट साइड लिखना। क्लियर है, ओपनिंग बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर और बिल पेबल कहां लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे, तो लिख लीजिए टू नहीं, बाय लायबिलिटीज। कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 17,400 और 2,600, 17,400 और 2,600 टोटल करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 सॉरी 2 20,000, और इसका टोटल करोगे तो आप लोग कितना हो जाएगा 716 और ये 35,000। क्लियर है, ये इसकी पोस्टिंग, ये लायबिलिटीज की पोस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों ने क्या किया, हमने जितनी भी असेट्स थी सबको लिख दिए, इनका अकाउंट बना था उनको इनका अकाउंट में लिखे, जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको लिख दिए, इनका अकाउंट बना था उनके अकाउंट में। क्लियर है, चलिए अब क्या करने का, ये तो पूरा क्वेश्चन हम लोग का फिनिश हो गया, मतलब जो हम लोग की बैलेंस शीट दी थी वो। अब नीचे आने का एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे क्या क्या बोला है पढ़िए। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड असेट्स वर रियलाइज एज अंडर। फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो जा रही है, और असेट्स को हम लोग क्या करें, रियलाइज कर रहे हैं। रियलाइज करें मतलब उसको बेच के या तो पैसा ले लेंगे या तो किसी और को दे देंगे। हमारे पार्टनर कभी कर सकते हैं, पार्टनर ले लेता है, तो वट एवर कंडीशन सब क्या होने लिए, खत्म होने वाली है, सब बंद हो जाएगी, मतलब सारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। चलिए सब में पहले दिया प्लांट, बिल्डिंग्स, स्टॉक एंड डेटर्स, ये सब हम लोगों ने क्या कर दिए, बेच दिए, रियलाइज कर दिया। अब सिंपल सी बात है, हम लोग के असेट्स जो थे सब क्रेडिट डेबिट साइड पे है। अब उन लोग को रियलाइज करें मतलब बेच रहे, खत्म कर रहे, तो कहाँ लिख दोगे, उन लोग को डेबिट में लिख दोगे। ठीक है, जो असेट्स को बेच के पैसा ले रहे हो वो, तो रियलाइज कर रहे हो मतलब बेच के पैसा ले रहे हो। रियलाइज कर रहे हो किसी और को दे नहीं रहे हो, ट्रांसफर नहीं करो, क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो और उसके बाद पैसा ले रहे हो। तो क्या लिखोगे, बाय बैंक। क्या लिखोगे, बाय बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है इसलिए बैंक लिखोगे। ठीक है ना। क्या क्या रियलाइज किया आप लोग, देखो वहां पे लिया है क्वेश्चन में आप लोग को, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। तो प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स। अमाउंट क्या है वो देख लीजिए आप लोग का। प्लांट का है 8,6,4,12, तो 8,000, 6,000, 4,000 एंड 12,000 टोटल कर लीजिए लग का
8 6 होता है 14, 14 और 4 18 और 20 30,000, ये लिख दिया आपने 30,000। अब यहाँ पे क्रेडिट में है तो बैंक के कहाँ पे रहेगा, डेबिट में, तो लिख लीजिए 2 कहाँ से आया, ये रियलाइजेशन से, तो लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 30,000। डायरेक्टली टोटल लिख लिए, एक एक करके लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो सबसे अच्छा टोटल जो आपका है आप लोग वो टोटल ही लीजिए डायरेक्टली 30,000। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एडजस्टमेंट नंबर 2, शैलेश एग्री टू पे द बिल ऑफ बिल्स पे और बिल पेबल। तो एग्री क्या करा उसने, बिल्स पेबल पे करने के लिए एग्री करा है। अब आप लोग जाने का बिल्स पेबल कहाँ पे है, यस यहाँ पे है। अब उसको पे कर रहे हैं, मतलब उसका उल्टा कर रहे, रिवर्स उसको खत्म कर रहे, तो उसको कहाँ लिख देने का, क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में है तो कहाँ लिखने का, डेबिट में, तो यहाँ पे लिख दोगे बाय। अब आप लोग उसको कौन दे रहा है पैसा, आप लोग रियलाइज कर रहे हो उसको, पेमेंट कर रहे हो, कि आप कोई और ले रहा है उसको, मतलब कोई और उसके बदले पे करने वाला है। तो कौन पे करना है, देखो किसने पे कर रहा है, शैलेश पे कर रहा है, कंपनी नहीं पे कर रही है, हम लोग नहीं पे करने वाले, बराबर ना, कंपनी। तो शैलेश पे करना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय शैलेश। करंट मत लिखना, सॉरी कैपिटल मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, करंट, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन में करंट और कैपिटल दोनों होगा। तो कैपिटल की एंट्री जहां पे भी कैपिटल लिखते हैं हम लोग, वहां पे क्या लिखेंगे, हर जगह यूज करेंगे जनरल एंट्री में करंट अकाउंट, तो मैंने लिख दिया करंट अकाउंट। कितने का लिया है उसने, देखिए वहां पे जरा लिखा है, वहां पे अमाउंट दिया है आप लोग का, एग्री टू पे इन फुल, बराबर ना, तो पूरा के पूरा कितना था, 2,600। कुछ अमाउंट नहीं दिया, मतलब पूरा के पूरा लिख देना है आप लोग को, उसने पे कर दिया। क्लियर? अब शैलेश यहाँ पे क्रेडिट में, डेबिट में है, उसके अकाउंट में क्या लिखने का आप लोग, क्रेडिट में लिखने का। देखो यहाँ पे डेबिट है, उसके अकाउंट में क्रेडिट में, तो बाय क्या था वो, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था 2,600। शैलेश का था इसलिए शैलेश के कॉलम में लिख दिया। समझ में आया आप लोग को? नहीं समझा तो मैं वापस एक बार बता दे रहा हूं आप लोग के लिए। चलिए, सब में पहले क्या था, आप लोग ने असेट्स को ट्रांसफर कर लिए, तो ट्रांसफर स्टेज हो गया अपना, सारी असेट्स को डेबिट में लिख लिए, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिख दिए, बराबर है, पहला काम जो भी आप लोग की बैलेंस शीट में दिया था उसको। अब जिनका अकाउंट बना था उनके अकाउंट में लिखे, तो ट्रांसफर स्टेज हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या था हम लोग का, रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से अलग अलग तरह से खत्म होता है, तो अभी पहले दिया होता है फर्स्ट एडजस्टमेंट कि हम लोगों ने सारी एसेट्स को बेचे और उनके बदले क्या ले लिए, पैसा ले लिए हैं। तो बेचे और पैसा ले लिए, तो हम लोगों ने क्या लिखे यहाँ पे, रियलाइजेशन के, यहाँ पे एसेट क्रेडिट में, डेबिट में थी, उसको कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे। रियलाइज करे तो रिवर्स करना रहता है, जब भी रियलाइजेशन स्टेज में याद रखना, एसेट को क्या रखना, क्रेडिट करना रहेगा, और लायबिलिटीज को क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने क्या क्या था, बैंक अकाउंट लिखा क्योंकि पैसे ले रहे हैं हम लोग, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेट, टोटल कर दिया, फिनिश। अब यहाँ पे क्रेडिट में है तो बैंक के कहाँ पे लिख दूंगा, उसका डेबिट में लिखूंगा, लिखा मैंने। फिर सेकंड एडजस्टमेंट था कि शैलेश ने पे करा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यहाँ पे है, उसको पे करा, मतलब उसको ये क्रेडिट में है तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। लेकिन किसने पे करा, शैलेश ने। हम लोगों ने पे करा तो क्या लिखते थे हम लोग, बैंक लिखते थे। यहाँ पे लिख लेना चाहिए, तो आप लोग मेंशन कर लेना, ये काय का अमाउंट है, बिल्स पेबल का। मेंशन भी करना चाहिए, अच्छी बात रहती है। यहाँ पे भी चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हो, बिल्स पेबल। ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 3। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नहीं सेकंड, क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स को हम लोगों ने क्या करे हैं, पे करें, तो क्रेडिटर्स कहां पे है, क्रेडिट में। अब पे करें उसको कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। वेरी गुड, क्लियर है, डेबिट में लिखेंगे। अब पे कर रहे हैं मतलब हम लोग पे कर रहे हैं, उसमें इससे पहले एडजस्टमेंट क्या था कि शैलेश ने पे करा था, तो उसमें शैलेश लिखे थे क्योंकि हमारा वो पार्टनर था। अब हम लोग कंपनी पे करी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है? क्या पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को, तो यहां पे मेंशन कर देने का आप लोग छोटे से में, क्रेडिटर्स। और क्या बोला है, इन फुल, मतलब पूरा पैसा दिए, तो कितना था वो, 17,400। तो यहां पे मेंशन कर दीजिए आप लोग 17,400। क्लियर है? यहां पे क्रेडिट डेबिट है, यहां पे मैंने बाय लिखा है, सब जगह मिस्टेक हो गई मेरे से। 2 यहां पे 2, यहां पे डेबिट है तो बैंक लिखा है ना, बैंक के कहां पे लिखोगे आप लोग, क्रेडिट में। तो यहां पे लिख लीजिए बाय, क्या है वो, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है, तो लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था है, 17,400।
ये हो गया आप लोग का इसकी पोस्टिंग। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पे करे, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस का एंट्री आप लोग को मालूम है, तो डिसोल्यूशन लिखते हम लोग क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे टू डिसोल्यूशन, लेकिन यहां पे टू डिसोल्यूशन मत लिखना, टू क्या लिखना, बैंक, और ब्रैकेट में मेंशन करना ये क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्लियर है, कितना पे करा है उसने, 1400। यहां पे बैंक डेबिट में है, तो कहां पे बैंक अकाउंट में काम जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। वेरी गुड, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे ब्रैकेट में मेंशन कर देना क्या है वो, एक्सपेंस है, कितना 1400 चाहिए तो पूरा मेंशन करना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। समझ गया, चलिए आगे आते हैं, आगे कुछ बचा ही नहीं, फिनिश, क्वेश्चन खत्म। तो कितना सिंपल था देखो, पहले क्या करें हमने, ट्रांसफर करे, फिर क्या करें, रियलाइज करें, रियलाइजेशन हो गया। अगला स्टेज क्या है, ठीक है ना, अगला स्टेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या स्टेज है, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने ट्रांसफर कर लिए, फिर क्या कर लिए, रियलाइज कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। रियलाइज करने में क्या तुमने नोटिस किया, देखो अगर हम लोग किसी असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेट को रियलाइज कर रहे हैं, तो वो कहां पे रह रहे हैं, क्रेडिट में रह रहे हैं, देखो बराबर ना, और किसी लायबिलिटी को रियलाइज कर रहे हैं तो वो कहां पे आता है, डेबिट में आता है। बस इतना सिंपल है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। अब वो देखना पड़ेगा रियलाइज होके कि पैसा मिल रहा है या पैसा जा रहा है, कि कोई और पार्टनर ले रहा है, उसको पार्टनर ले रहा है या पार्टनर दे रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा। अगर उसके वजह हम लोग को पैसा मिल रहा है या पैसा, हम लोग पैसा ले रहे या पैसा दे रहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, या क्वेश्चन में कैश है तो कैश। बस इतना सा ही है, टेंशन लेते बच्चे लोग। वो सुने थे आप लोग एक कहावत थी कि लोहा को लोहा काटता है, लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, जहर को जहर मारता है। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं चलता है। अकाउंट्स में क्या चलता है, डेबिट को क्रेडिट मारता है और क्रेडिट को क्या मारता है, डेबिट मारता है। क्यों, देखो यहाँ पे ये देखो असेट्स क्या थी, यहाँ पे डेबिट थी, जिसको खत्म करने का है, तो इसको क्या करें हमने, डेबिट के बदले क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो ये अकाउंट्स में याद रखना कि अगर किसी चीज़ को खत्म करना है, एंड करना है, उसको हम लोग मतलब उसको खत्म कर रहे हैं, तो उसका रिवर्स करना रहता है, डेबिट रहेगा तो क्रेडिट, क्रेडिट रहेगा तो डेबिट। चलिए ये हो गया हम लोग की पोस्टिंग। अब ट्रांसफर हो गया, रिलेशन हो गया, अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या करेंगे, रिलेशन को टैली करेंगे, रिलेशन को टैली करेंगे। आप लोग फटाफट टैली कीजिए, आप लोग टोटल कर सकते हैं। इसका टोटल कितना होता है, 50,000, इसका टोटल 35,000, 37,000, ये दोनों आता है 20,000, तो ये हो गया 20 और 30 56,400, ये 56,400, और ये कितना आ रहा है आप लोग का 50,000। तो ज्यादा कौन सा है, ये, तो दोनों साइड लिख दो आप लोग 56,400, यहां पे भी 56,400। क्लियर है, यहां पे क्या था 50, तो उसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो यहां पे आप लोग को बैलेंस आएगा, एक जो बैलेंस कितना आएगा 6,400। इस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट करे, बहुत सारे चैप्टर करे, यहां पे बैलेंस आता है, हम लोग का क्या होता है, लॉस होता है, तो लिख लेंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, अब यहां पे गलती मत करना, ट्रांसफर टू कैपिटल मत लिखना, क्या लिखेंगे, करंट, यहां पे ट्रांसफर करेंगे उसको करंट अकाउंट में। पार्टनर के नाम लिख लेंगे, उनको अमाउंट बांट देंगे। पहला पार्टनर का नाम है शैलेश, तो यहाँ पे लिख लो आप लोग शैलेश। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, शशांक, तो वो भी लिख लो शशांक। क्लियर है, कौन सा रेशो, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 बराबर है। चलिए अब मैं बांट लेता हूँ, यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे करता हूँ। चलिए कितना है 6,400, एकदम ये सिंपल चीज नहीं आती है बच्चों को, तो मैं एक बार करा देता हूँ। कितने हिस्से मिलने वाले, पहले शैलेश का निकाल रहा हूँ, शैलेश को कितने हिस्से मिलने वाले, 3, टोटल कितने हैं दोनों मिला के 5 हिस्से, 5 में से 3 कट कर लो, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, 0, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 0 ज़ा 0, 3 ज़ा 20, 4 के 4, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 और 3 1 ज़ा 3, तो कितना हो गया ये 3840। क्लियर है। उसी तरह से किसका करेंगे, शशांक का, शशांक का यही अमाउंट लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5,
तो मैं डायरेक्टली 2 से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर सेम रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लो। तो 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 और 2 1 ज़ा 2। तो इसका आ गया 2560, इसका कितना आ गया 3840। क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो टोटल कर लेने का 0 0 1 कैरी 4 1 कैरी, यस। क्लियर है? अब यहाँ पे क्रेडिट है, लॉस आ गया हम लोग का। यहाँ पे क्रेडिट है तो नीचे ट्रांसफर करें तो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो डेबिट में लिखने का यहाँ पे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, बराबर है। ब्रैकेट में मेंशन करते बोलो लिखते टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में मेंशन करते लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन, चल जाता है। ठीक है? शैलेश का कितना है 3840 और शशांक का कितना है 2560, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे। इसको टैली करेंगे, देखिए इसको टैली करेंगे तो ये 5000 ये ज़्यादा है, तो इधर लिख लेंगे हम लोग 5600। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 5600। 5600 में से यहाँ का -5 है, कितना आ गया 1760 यहाँ का बैलेंस। वैसे इसका बैलेंस निकालेंगे। अब इसका जब बैलेंस निकालेंगे तो ये ज़्यादा है, 2560 यहाँ लिखेंगे, 2560 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस आएगा 560, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो बैलेंस आएगा अब उसका क्या करना है हम लोग को, बराबर है सर। ये जो बैलेंस आया उसका क्या करना है, ये जो बैलेंस आया है इसको क्या करना है आप लोग को, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो लिख लेने का यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ये क्रेडिट है, सॉरी यहाँ पे ये डेबिट है, तो यहाँ डेबिट है तो कैपिटल में कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। तो लिख लीजिए बाय करंट अकाउंट। किसका है ये, शैलेश का, तो उसके कॉलम में लिख लेंगे 1760। यहाँ पे क्या कर लेंगे, डैश। यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट में है, तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। टू क्या नाम है उसका, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से आया, किसका आया है, शशांक का। शशांक का अमाउंट है 560। क्लियर है? अब इसको टैली करेंगे हम लोग। इसको टैली करेंगे तो देखो कितना होता है, ये ज्यादा है 1760, बराबर है। तो यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 11760, ये आ गया आपका बैलेंस 11760। यहाँ पे लिख लोगे टू, क्या लिखोगे आप लोग, बैंक। बैलेंस कैरी डाउन मत लिख लेना, हाँ, क्योंकि ये हम लोग अकाउंट क्या कर रहे हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो लोग को पैसा दे देंगे, तो क्या लिख देंगे, टू बैंक। क्लियर है? चलिए अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ का टोटल कितना है 6000, यही ज्यादा है, दोनों साइड लिख देंगे 6000। यहाँ से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 6000 में से 500 माइनस करें तो 5500 और 5440 माइनस करेंगे तो ये आएगा, बराबर है। अब दोनों को बैंक लिख दिया उन्होंने। अब दोनों यहाँ पे बैंक कहाँ पे है, डेबिट में है, यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो लिख लीजिए बाय, पहले का नाम क्या है, शैलेश कैपिटल अकाउंट, कितना है 111760। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को बाय शशांक कैपिटल अकाउंट, कितना है इसका 5440। दोनों का अमाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट डेबिट है, बैंक में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब बैंक टैली कीजिए। बैंक को जब आप लोग टैली करेंगे तो ये हो जाता है 36000, बराबर है। ये जब टैली करोगे तो यहाँ ये हो जाएगा आप लोग का 0 1 कैरी 7 4 11 12 12 और 4 16 16 और 4 20 0 2 कैरी 7 2 9 10 10 11 11 और 5 16 के 6 1 कैरी 3 4 1 2 3, तो 36,000। इधर भी 36, इधर भी 36, मतलब क्या हो गया, टैली हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना,
और जो भी आप लोग के डाउट्स हैं, जो आप लोग के सजेशंस है, वो आप लोग मुझे दे सकते हैं। अगर आप लोग का प्यार अच्छे से मिला, आप लोगों ने अच्छे से वीडियो शेयर करे दोस्तों से, तो ग्रो करने में मुझे मदद मिलेगी और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। अब इसमें क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लास्ट में क्या करें हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टैली करें। टैली का मतलब मैंने उधर लिखा नहीं था, चौथा स्टेज क्या होता है, टैली का। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बाद ये टैली का स्टेज था। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ये टैली करें, जो बैलेंस आया, यहां बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट, यहां बैलेंस आएगा तो लॉस। लॉस को हम लोग यहां लिखेंगे बराबर ना, यहां लिखे। प्रॉफिट होता है ना, यहां लिखते क्रॉस। फिर यहां पे भी वैसे ही टैली करें, जो बैलेंस आया इधर डेबिट में है तो वहां क्रेडिट में, यहां क्रेडिट है तो वहां डेबिट है। फिर इसको टैली करें, यहां बैलेंस आया, क्या आया, इसको क्या लिखेंगे लेकिन बैंक। अब यहां पे डेबिट आया तो यहां पे क्या लिख दोगे, क्रेडिट में, बैंक में। फिर बैंक टैली हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सब चीजें समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।